जिसके द्वारा हमारा जीवन सफल होता है। उनकी कृपा के बगैर, सत्संग की कृपा के बगैर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि हम आप क्या चाहते हैं, किस चीज की खोज करते हैं? एक शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। उसी शांति की चाय में, सुख की चाय में जीव भटकता है, रात दिन दौड़ता है, लेकिन उसको शांति प्राप्त नहीं होती है। अपने आप में वो संतुष्ट नहीं होता। क्योंकि मनुष्य का जीवन तीन चीजों में अटका हुआ है। अधिकतर जिसके द्वारा मनुष्य परेशान है। पहला है कर्ज। व्यक्ति के जीवन में कर्ज, क्योंकि हमारी इतनी आवश्यकताएं होती हैं और हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते, तो हमारे जीवन में बनता है कर्ज। और जिसके जीवन में कर्ज नहीं है, तो उसके जीवन में है मर्ज। तीसरा है फर्ज। कर्ज, मर्ज और फर्ज, इस तीनों के चक्कर में मनुष्य का जीवन निकल जाता है और तीनों ही बोझ मनुष्य को भार बन जाता है। इस भार को हल्का करने के लिए, इसको भूलने के लिए, विचारने के लिए मनुष्य दौड़ता है। और जब वो सत्य की छाया में, सतगुरु की छाया में पहुंचता है, तो वहां उसको शांति महसूस होती है। जैसा कि एक कागा था। कागा अपने आप को कोसता है। क्यों? वो कहता है कि भगवान ने सबको सुंदर सुंदर शरीर दिए, सुंदर रंग दिया, मुझे तो परमात्मा ने काला बनाया। हे भगवान, मुझे ऐसा क्रूर रूप क्यों दिया? मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई मुझे पालता नहीं है, कोई मुझे घर में बैठता हूं तो भगा देता है। ऐसा क्रूर क्यों बनाया? यदि मुझे खिलाते भी हैं तो मरे हुओं का खिलाते हैं। क्योंकि कागा को जब व्यक्ति कोई खत्म हो जाता है तो उसको उस टाइम उसको याद किया जाता है, तब खिलाया जाता है। इससे पहले कोई कागा को पसंद नहीं करता। तो हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया? और वो रोने लगा। उसी समय एक महापुरुष वहां से निकले। उन्होंने कहा, हे काग, तू क्यों रोता है? उसने कहा, भगवान, मुझे भगवान ने इतना बुरा क्यों बनाया? तो महापुरुष ने कहा, भाई,
अगर तू क्या चाहता है बता, रो मत, बोल क्या चाहता है, क्या होना चाहिए। काक कहता है भगवान यदि मुझे पक्षी बनाना ही था तो तोता बना देते। बोले तोता में क्या खासियत है? तोता में ये खासियत है कि सुंदर रंग, लाल चोंच, और सभी उसको पसंद करते हैं, पालते हैं, खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भाई मैं तुझे तोता तो बना देता हूँ, लेकिन एक बार तोता से मिलके आ और उससे पूछ क्या तू प्रसन्न है। कागा गया तोता के पास, तोता से कहता है भाई तू तो बड़ा प्रसन्न है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तोता कहता है ये तुझे किसने कहा, ये तुझे किसने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ। तो काक कहता है क्या भाई तू भी दुखी है? बोले और क्या। बोले ये कोई रंग है, मुझे हरा हरा बना दिया, पेड़ों पे बैठता हूँ, जैसे पत्तों का रंग होता है हरा, वैसा ही मेरा रंग भी हरा। कोई पकड़ लेता है तो कैद कर लेता है, ये भी कोई रंग है? मैं प्रसन्न नहीं हूँ। बोले फिर क्या होना चाहिए? तो तोता बोलता है हंस होना चाहिए। क्या कलर है? व्हाइट व्हाइट, एकदम पानी में आनंद लेते हैं, हंस होना चाहिए। तो संत कहते हैं भाई ऐसा करो हंस से भी मिलके आ जाइए। हंस क्या कहता है? हंस के पास जाते हैं, बोले क्या आनंद है, लहरों में आनंद ले रहे हैं, क्या सुख शांति है आपको, शीतल शीतल जल में लहराते हो। तो हंस कहता है ये तुम्हें किसने कहा? तो ये बोलते हैं क्या आप भी दुखी हैं? बोले और नहीं तो क्या। क्या होना चाहिए, कौन सुखी है? उन्होंने कहा मोर। मोर कितना सुंदर होता है, उसके पंखों को भी प्रसन्न करते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं। क्या कलर है, क्या बनावट है। संत ने कहा आप भाई सुनो, आप एक बार मोर से भी मिल लीजिए। मोर के पास जाते हैं, मोर बढ़िया पंखा फैलाते हुए नृत्य कर रहा होता है। कहते क्या आनंद है आपको, कितने आनंद में हो। मोर कहता है किसने कहा? बोले क्या आप इतने प्रसन्न होकर नाचते हो और आप दुखी हो, आप भी परेशान हो? बोले हाँ भाई। बोले आप क्यों परेशान हो? बोले मुझे शिकारी का डर है, यदि शिकारी मुझे कैद कर लेता है तो मेरे पंखों को नोच नोच कर बाजार में बेच देता है। बोले फिर कौन सुखी है? कौवा हो गया, हंस, तोता, मोर, अब बोले और कौन बचा? इन सब में आजादी किसको है, सब में प्रसन्नता किसको है, सब में सुखी कौन है? तो सभी बोलते हैं कौवे को। बोले इसको कोई पालता नहीं है, इसका कोई शिकार नहीं करता है, इसके कोई पंख नहीं नोचता है। तो काग बोलता है क्या सबसे सुखी मैं ही हूँ? बोले ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो यही स्थिति मनुष्य की है। भगवान ने हमें, परमात्मा ने हमें सुंदर शरीर दिया, हर चीज परमात्मा ने प्राणी को दी है। सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, बुद्धि, विवेक,
फिर भी हम आप प्रसन्न नहीं है। एक पशु के पास इंद्रियां है, बुद्धि है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न होकर खाता है और शांति के साथ सोता है। मनुष्य के पास विवेक है, सुख हर चीज है, लेकिन फिर भी उसके पास शांति नहीं है, सोता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में स्थिर नहीं है, हमारा जीवन स्थिर नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं है। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक शांति असंभव है। और वो स्थिर कब होगा? गुरु की शरण ग्रहण करने के बाद। उनकी सेवा समर्पित होकर, हमारा मन समर्पित होकर जब उनकी सेवा करता है, भाव के साथ, समर्पण भी हो और भाव भी हो। क्यों? क्योंकि बिना भाव के कोई चीज नहीं मिलती है। बिना भाव के कोई चीज नहीं मिलती है, हर चीज का भाव होता है। एक व्यक्ति बाजार जा रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा, भाई आप बाजार जा रहे हैं, कोई चीज ठीक ठाक मिले तो ले लेना और ठग मत जाना। उन्होंने कहा ठीक है। बाजार जाते हैं, पूरा बाजार घूमते हैं, उसको पसंद आता है क्या? एक छाता। छाता पसंद आता है तो पूछता है दुकानदार से, भाई ये छाता कितने का दिया? वो कहता 20 रुपए का। तो उसको याद आता है मेरी पत्नी ने कहा था ठग मत जाना। तो कहता 20 रुपए का तो महंगा है, कम नहीं होगा? बोले 15 का लगा देता हूँ। बोले 15 का? तो फिर मैं 8 रुपए का लूंगा। बोले इससे कम नहीं होगा? बोले अगर तुझे लेना है तो ठीक ठाक बता। बोले ठीक है, तू 10 रुपए का ले जा। कहता फिर तो मैं 5 रुपए का लूंगा, क्योंकि तू ठग लेगा मुझे। मेरी पत्नी ने कहा था ठग मत जाना। बोले भाई बहस मत कर, 8 रुपए का ले जा, कोई बात नहीं ले जा। बोले फिर तो मैं 4 रुपए का लूंगा। अरे बोले भाई लेना है कि नहीं? सही 6 रुपए का ले जा। फिर तो मैं 3 रुपए का लूंगा। बोले जब तेरा रेट 6 रुपए का है तो मैं 3 रुपए का लूंगा। बोले एक काम कर, 3 रुपए का ले ले, तो फ्री में ले जा। तो वो कहता एक नहीं, फिर तो मैं 2 लूंगा। कहता है भाई एक काम कर, तू जा। तो कहने का मतलब भाव, जब तक हम अपने भाव पर स्थिर नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। जब हमें बाजार में, इस संसार में भाव पर स्थित होना पड़ता है, तब हमें कोई चीज मिलती है, ठहरना पड़ता है। दुकानदार कहता है 10 का तो हम 8, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। इसी तरह से परमात्मा के लिए भी हमारे जीवन में भाव होना चाहिए। और जब तक हम अपने भाव पर स्थिर नहीं होंगे तब तक परमात्मा की कृपा भी होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी समाधि लगा के बैठ जाते हैं और कभी परमात्मा के लिए फुर्सती नहीं होती है। तो हमें अपने भाव पर स्थित होना चाहिए। उस भाव को
परमात्मा स्वीकार करता है, बिना भाव के कुछ भी स्वीकार नहीं करता। आइए इसी तरह श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक भजन है।